It is Sanjay Leela Bhansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। रणवीर सिंह ने अपने पिछले 13 से 14 साल के करियर में हर जॉनरा की फिल्में करने के बाद भी उनके करियर का ग्राफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा है। कभी वो इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 स्टार लगते हैं तो कभी अचानक उनकी फिल्मों की लाइन पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। अगर रणवीर सिंह की फिल्मोग्राफी देखें तो पद्मावत और सिम्बा जैसी फिल्मों ने 300 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया है और अभी लेटेस्ट धुरंधर के फर्स्ट पार्ट ने भाई साहब 1300 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शन कर लिए हैं। बॉलीवुड के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स होने के बावजूद अक्सर उनका सीधा कंपेरिजन रणबीर कपूर के साथ में किया जाता है। रणबीर कपूर ने रणवीर सिंह से 3 साल पहले डेब्यू किया था। एक टाइम था जब बॉक्स ऑफिस अपील में रणवीर सिंह रणबीर कपूर से मीलों आगे निकल गए थे, स्पेशली 2018 से 2019 वाले फेज में। लेकिन फिर एनिमल आने के बाद रणबीर कपूर का इम्पैक्ट एक्टर के तौर पर रणवीर सिंह से ज्यादा दिखने लगा है। इवन कार्तिक आर्यन और विकी कौशल ने भी पोस्ट पेंडेमिक एक्टर के तौर पर काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया है। और अगर आज की डेट देखें तो कार्तिक आर्यन की सोलो बॉक्स ऑफिस पुल रणवीर सिंह की धुरंधर से पहले आई फ्लॉप फिल्मों के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ नजर आती है। तो आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से रणवीर सिंह अपने पीक स्टारडम को सस्टेन नहीं कर पाए, जबकि रणवीर सिंह ने उस दौर में डेब्यू किया था जब आउटसाइडर्स को लेकर के लोगों में एक अलग ही लेवल की सिंपैथी और सपोर्ट हुआ करता था। रणवीर सिंह के कंपैरिजन में रणबीर कपूर का स्टारडम आज भी रॉक सॉलिड माना जाता है। और अगर गौर करें तो ये दोनों रणबीर कपूर और रणवीर सिंह एक ही जनरेशन के फ्लैग बियरर्स हैं। गुड एक्टर्स होने के साथ साथ मां से भी रखने वाले भी हैं। अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो खत्म कर दे अभी के अभी, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी यू विल रिग्रेट इट। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि सर्कस और जयेश भाई जोरदार के टाइम पर रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस अपील एकदम से जमीन पर आ गिरी, जबकि फ्लॉप्स और डिजास्टर्स रणबीर कपूर ने भी दिए थे, लाइक शमशारा और बॉम्बे वेलवेट। तो क्या इसके पीछे रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन इमेज की कोई कॉन्स्पिरेसी रही है? मतलब कि रणबीर कपूर इंडस्ट्री के सबसे स्टेब्लिश्ड कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं रणवीर सिंह का फैमिली बैकग्राउंड बॉलीवुड के अंदर डायरेक्टली मौजूद नहीं था। भले ही वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे और सोनम कपूर के डिस्टेंस से रिलेटिव भी थे, लेकिन फिर भी उन्हें वायरएफ का ऑडिशन क्रैक करना पड़ा था। या फिर सिंपली ऑडियंस ने रणवीर सिंह की ओवर एनर्जेटिक और लाउड इमेज को एक पॉइंट के बाद में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रणवीर सिंह कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी रह चुके हैं, चाहे फिर उनका एबी रोस्ट हो या फिर उनके अतरंगी कपड़े या फिर उनकी न्यूड फोटोशॉप कंट्रोवर्सी। In July this year, Ranveer Singh broke the internet with his nude photoshoot pictures for an international magazine. Since then, the actor has been hitting the headlines as many targeted him for posing nude, while some also stood in support of him. रणवीर सिंह हमेशा बड़े लेवल पर टॉक ऑफ द टाउन तो बने, मगर कभी कभी उनके काम से ज्यादा उनके कपड़ों की चर्चाएं होती रही है। लोगों ने रणवीर के लिए तब चीयर भी किया था जब उन्हें गली बॉय के लिए लगातार अवार्ड्स मिले थे, लेकिन फिर भी पोस्ट कोविड रणवीर सिंह के लिए चीजें उतनी फेवरेबल नहीं रही, क्योंकि गली बॉय और सिम्बा के ह्यूज कवर के बाद में अचानक 83 जैसी फिल्म आ गई और सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि भारी भरकम बजट होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती दिखी। तो आज की इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो रीजन है जिनकी वजह से इतना पोटेंशियल और मैसिव हिट्स देने के बावजूद रणवीर सिंह का स्टारडम बीच बीच में डगमगा जाता है। और ये भी ट्राई करेंगे समझने की क्या सच में रणवीर कपूर और रणवीर सिंह के इस राइवलरी में रणवीर सिंह कभी कभी ओवरशैडो भी हो जाते हैं। कुछ लोग रणवीर सिंह को आउटसाइडर मानते हैं और कुछ लोग उन्हें इनसाइडर कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज वेल्थी बैकग्राउंड एंड डिस्टेंट कनेक्शंस। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि रणवीर सिंह अपने प्योर टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में आए थे, क्योंकि जब उन्होंने यश राज में अपना पहला ऑडिशन दिया था तब आदित्य चोपड़ा को भी खास उन पर कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए रणवीर सिंह को कई राउंड्स के ऑडिशंस देना पड़े और उसके बाद उन्होंने अपना पहला ब्रेक क्रैक किया। तो 2010 में बैंड बाजा बारात से डेब्यू करने से पहले रणवीर सिंह ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर के तौर पर काम किया था और कई सालों तक स्ट्रगल किया था। उन्हें कोई बैकग्राउंड डांसर या फिर म्यूजिक वीडियो का कोई सपोर्ट नहीं मिला। उनका डेब्यू सीधा यश राज की लीड फिल्म के तौर पर हुआ था। वहीं रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म एक मैसिव कमर्शियल सक्सेस रही थी, क्योंकि फिल्म ने करीब 10 से 15 करोड़ के बजट के अपोजिट लगभग 23 नेट कलेक्शन किया था और इसी के साथ बॉलीवुड को एक नया रॉ और एनर्जेटिक दिल्ली का बिट्टू शर्मा मिल गया था। इसके बाद 2011 में रणवीर सिंह की दूसरी फिल्म रिलीज होती है लेडीज वर्सेस रिकी बेल, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज सेमी हिट रहती है। और फिर अगला साल 2013 आता है जो रणवीर सिंह के करियर का पहला टर्निंग पॉइंट साल भी साबित होता है। इस साल इनकी फिल्म लुटेरा आती है, जिसमें रणवीर सिंह ने अपनी लाउड इमेज से एकदम उलट एक क्वाइट और इंटेंस स्क्रीन शेयर किया था सोनाक्षी सिन्हा के साथ। ये फिल्म भले ही कमर्शियल लेवल पर ह्यूज हिट साबित नहीं हुई, बट इस फिल्म को क्रिटिक ने काफी प्रेज किया था और एक तरह से इस फिल्म ने बता दिया था कि रणवीर सिंह उछल कूद वाले रोल्स नहीं बल्कि सीरियस एक्टिंग भी कर सकते हैं। न भाले न जाने न दायरे दिशा हरा क्या मुनबोका। और इसी दौरान 2014 में रणवीर सिंह अर्जुन कपूर के साथ में गुंडे फिल्म करते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही थी। लेकिन उनके करियर का ग्राफ असली उड़ान तब भरता है जब उनकी लाइफ में एंट्री होती है संजय लीला भंसाली की। तभी 2013 के आखिरी में उनकी फिल्म रिलीज होती है गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसमें वो दीपिका के साथ में बिग स्क्रीन पर नजर आए थे। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज कमर्शियल सक्सेसफुल साबित होती है। लगभग 48 करोड़ के बजट पर इस मूवी ने 116 करोड़ का कलेक्शन करा था। इसके बाद रणवीर सिंह की जो अगली बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी साल 2015 में रिलीज हुई बाजीराव मस्तानी, और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने।
हैं जो उस वक्त अपने प्राइम फेज में थे। ये फिल्म रणवीर के लिए एक एसिड टेस्ट थी क्योंकि इसका सीधा क्लैश शाहरुख खान की दिलवाले के साथ हो रहा था। यह फिल्म 145 करोड़ की भारी बजट के अगेंस्ट 184 करोड़ का इंडिया नेट और वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ कमा करके कमर्शियली सुपरहिट फिल्म साबित होती है। और इसी फिल्म से रणवीर सिंह खुद को एक बैंकेबल सुपरस्टार के तौर पर स्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्हें हर तरफ से बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स मिले। इस मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पेयरिंग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और ये फिल्म 2015 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक भी बनी। इस तरह 2015 रणवीर सिंह के लिए एक तरह से बेस्ट ईयर्स में से एक रहा। हालांकि बीच में उनकी 2014 में किल दिल और 2016 में बेफिक्र जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई, लेकिन 2018 में उनकी करियर डिफाइनिंग फिल्म आती है पद्मावत, जिसमें उनके अलाउद्दीन खिलजी के रोल ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को हिला के रख दिया। इस मूवी ने 215 करोड़ के बजट पर करीबन इंडिया नेट में 300 करोड़ का कलेक्शन किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने पूरी लाइमलाइट लूट ली थी। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। ये फिल्म जितनी रणवीर के लिए खास थी उतनी बॉलीवुड के लिए भी स्पेशल थी क्योंकि इस मूवी के बाद रणवीर का करियर ग्राफ एकदम पीक पर चला गया था। फिर 2018 के आखिरी में रणवीर सिंह की अगली फिल्म रिलीज हुई सिम्बा, जिसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और ये एक आउट एंड आउट कमर्शियल मेसी ब्लॉकबस्टर रही, जिसने लगभग 80 करोड़ के बजट पर करीबन 240 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद 2019 में उनकी फिल्म गली बॉय रिलीज होती है जो कमर्शियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल रहती है। इसने लगभग 60 करोड़ के बजट पर 149 करोड़ का कलेक्शन करा था और ये फेज रणवीर का एब्सोल्यूट पीक था। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना। लेकिन इसके बाद कोविड आता है और रणवीर सिंह का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। कभी फ्लॉप हो रही थी तो कभी डिजास्टर हो रही थी और इसी रेंज में उनकी फिल्मों का परफॉर्मेंस चलता रहा। इसमें 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस जैसी फिल्में शामिल थी। और 2021 के बाद 2022 तक रणवीर सिंह ने अपनी फिल्मों के मामले में बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल फेस किया था और उनको धीरे धीरे और एक्सपोज्ड एक्टर भी माना जाने लगा क्योंकि वो हर दूसरे टीवी एड में नजर आते थे। किशु, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो यहाँ? जेठ जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। क्या मतलब? किशु, चुप, बोलने दो मुझे। लेकिन फिर 2023 में रणवीर सिंह की अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होती है और फाइनली कई सालों के बाद वो बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म डिलीवर करता है। इसने करीब 160 करोड़ के बजट के अपोजिट इंडिया नेट में 153 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ का कलेक्शन करा था। और अगर गौर करें तो रामलीला और रॉकी और रानी में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों फिल्मों में रणवीर की एनर्जी को सही डायरेक्शन में ऑडियंस ने एंजॉय किया था। इसके बाद रणवीर सिंह ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट कमबैक परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म भले ही मास लेवल की एक्शन फिल्म ना हो लेकिन हर किसी ने रणवीर सिंह की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया था। अब अगर रणवीर के उस डार्क फेस की बात करें तो उनकी जयेश भाई जोरदार को ना ऑडियंस ने पसंद किया था और नए क्रिटिक्स ने। और फिर 2022 का आखिरी में रणवीर सिंह का सबसे बड़ा डिजास्टर हमें सर्कस में देखने को मिलता है। इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा हाइप थी क्योंकि रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह सिम्बा के बाद वापस आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। इवन फिल्म की कॉमेडी तक को लोगों ने आउटडेटेड बताया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस रन में करीब 150 करोड़ के बजट के अगेंस्ट सिर्फ लगभग 35 करोड़ कमाकर एक हिस्टोरिक डिजास्टर बनती है। लेकिन इसके बावजूद हम रणवीर कपूर और शाहिद कपूर से अगर हम रणवीर सिंह को कंपेयर करें तो रणवीर का पीआर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अग्रेसिव है। रणवीर सिंह को लेकर खासकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी उनके न्यूड फोटोशॉट्स को लेकर। कई जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर की डिमांड भी उठी थी। लेकिन फिर रणवीर सिंह का ऑफ स्क्रीन पर्सोना इतना लाउड है कि लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ, दीपिका के साथ उनके रिश्ते और उनके अजीबोगरीब कपड़ों पर चर्चाएं करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कबीर सिंह के रोल के लिए शाहिद कपूर फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं क्योंकि संदीप रेड्डी वंगा पहले रणवीर सिंह को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन रणवीर सिंह ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक शायद वो खिलजी के बाद में डार्क रोल से बचना चाहते थे और अगर रणवीर सिंह ने कबीर सिंह की होती तो शायद उनके करियर की ट्रेजेक्टरी आज कुछ और ही होती। बिफोर धुरंधर रणवीर सिंह के करियर में अगर किसी फिल्म ने सबसे बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है तो पद्मावत का खिलजी है क्योंकि ये फिल्म कमर्शियल लेवल पर जबरदस्त सक्सेसफुल रही थी और इस फिल्म की सक्सेस रणवीर सिंह ने इससे पहले अपने करियर में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। लोगों ने पद्मावत को सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं किया बल्कि उन्हें एक मेगा स्टार वाली एक्सेप्टेंस भी दी थी जो इसके बॉक्स ऑफिस नंबर से साफ साफ नजर आ जाता है। गली बॉय की सक्सेस के बाद सबको लग रहा था कि फाइनली रणवीर सिंह शाहरुख सलमान वाला स्टेटस ले लेंगे और उनका करियर ग्राफ अब बस ऊपर ही जाएगा, लेकिन चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई थी। 83 बॉक्स ऑफिस पर अनपरफॉर्म कर गई और करीब 250 करोड़ के भारी भरकम बजट के अगेंस्ट फिल्म सिर्फ लगभग 109 करोड़ ही कमा पाई। और 83 के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि कोविड के तुरंत बाद ऑडियंस उस तरह की डॉक्यू ड्रामा के लिए थिएटर नहीं जाना चाहती थी और स्पाइडरमैन और पुष्पा जैसी फिल्मों ने उसे पूरी तरह क्रश कर दिया था। लेकिन रणवीर सिंह ने इस मामले में काफी स्मार्ट मूव खेला है क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम पर फ्रेंचाइजीज और सीक्वल्स का कितना बोलबाला है। जैसे हमने देखा ही है कि शाहिद कपूर ने अपनी फिल्मोग्राफी में एक भी सीक्वल्स नहीं किए जिससे कि वो अपनी सक्सेस को डबल डाउन नहीं कर पाए, लेकिन रणवीर सिंह पूरी तरह से
से फ्रेंचाइज बिल्डिंग पर फोकस कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आदित्य धर की मैसिव एक्शन स्पाई थ्रिलर धुरंधर। इसका पार्ट 1 3 महीने पहले 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को इतने इपिक स्केल पर प्लान किया था कि इसके सीक्वल का इंतजार लोगों को तभी से था। और अब बस कुछ ही दिनों में 19 मार्च 2026 को उनकी नेक्स्ट मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज थिएटर में आने वाली है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इससे सबसे बड़ा फायदा रणबीर को ये हो रहा है कि पार्ट 1 के माहौल सेट करने के बाद पार्ट 2 पर हाइप पहले से कई गुना ज्यादा है और इंटायर ऑडियंस बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इस सीक्वल की कलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा उनकी डॉन 3 भी आने वाली थी फरहान अख्तर के साथ में, लेकिन अभी कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से डॉन 3 पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अगर रणवीर सिंह की पूरी फिल्मोग्राफी को देखें तो उनके पास ह्यूज बजट वाली फिल्में तो हैं और डोंट गेट मी रॉन्ग आज के समय में वो काफी बैंकेबल है, लेकिन एनिमल के बाद रणबीर कपूर का जो स्टेटस बना है उसे बीट करने के लिए रणवीर सिंह को धुरंधर 2 द रिवेंज जैसी मैसिव स्केल फिल्म्स हैं एक बड़ी ब्लॉकबस्टर देने की सख्त जरूरत है, जो कि वो ऑब्वियसली देंगे। और इसी एंगल से देखें तो कार्तिक आर्यन ज्यादा स्मार्ट नजर आते हैं कॉमेडी और फ्रेंचाइजी स्पेस में, क्योंकि आज की डेट में कार्तिक आर्यन का स्टेटस भूल भुलैया सीरीज की वजह से काफी सेफ है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रणवीर सिंह की पीआर टीम काफी और एक्टिव लगती है, क्योंकि उनके बारे में बातें हर वक्त होती रहती है, समटाइम्स विदाउट एनी रीजन। अदरवाइज पूरे साल रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और पब्लिक अपीयरेंसेस को लेकर के चर्चा में रहते हैं। वहीं अगर रणबीर कपूर की बात करें तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, फिर भी उनका क्रेज पूरे साल भर बना रहता है। कोई ना कोई बात या फिर कोई ना कोई न्यूज रणबीर कपूर को लेकर के चलती रहती है, और यही होता है मिस्ट्री मेंटेन करने का एग्जाम्पल, जो रणवीर सिंह बिल्कुल नहीं करते। रणवीर की अच्छी फिल्मों का कलेक्शन बेशक रणबीर कपूर की अच्छी फिल्मों को टक्कर देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में ऑडियंस रणबीर कपूर को थोड़ा ज्यादा क्लासी और नेचुरल मानती है। अब इसे तुम रणबीर को ओवर एक्सपोजर कह लो या फिर उनकी ऑफ स्क्रीन इमेज की वीक मार्केटिंग। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो रणबीर कपूर के करियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म उनके डेब्यू के 5 साल बाद 2012 में आती है, जो की थी बर्फी, और फिर 2013 में ये जवानी है दीवानी। वहीं रणवीर सिंह के करियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म उनके डेब्यू के 3 साल बाद ही आ जाती है, जो कि थी गोलियों की रासलीला रामलीला, और इस फिल्म ने करीब 116 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि शाहिद कपूर को ये मार्क टच करने में 10 साल लग गए थे। तो अगर शॉर्ट में गए तो रणवीर सिंह को लेकर ऑडियंस में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस है, बस रणवीर सिंह को सही स्क्रिप्ट की जरूरत है, लाइक धुरंधर वगैरह। रणवीर कपूर का डेब्यू एक माइंडसेट के साथ में हुआ था कि उन्हें फ्यूचर स्टार बनाना है, लाइक रणवीर कपूर की फर्स्ट डेब्यू फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ में सांवरिया मूवी आती है, जबकि रणवीर सिंह का डेब्यू बैंड बाजा बारात के साथ में एक रिस्क था, जिसे रणवीर ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत में बदल दिया। और अगर कंपेरिजन करना ही है तो उन एक्टर से करो जिन्होंने 2010 के आसपास में डेब्यू किया था, जैसे कि अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत वगैरह। अर्जुन कपूर तो लगभग सोलो रेस से एग्जिट ले ही चुके हैं, और जहां तक आयुष्मान खुराना की बात करें तो उनके कंपैरिजन में रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस नंबर्स में काफी आगे नजर आते हैं। और इसके अलावा भी रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में जो बड़ा स्टेटस अचीव किया है उसके पीछे की एक वजह ये भी बनती है कि वो डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर है। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारे को समझाने की कोशिश करूं तो रणवीर ने यश राज फिल्म्स, संजय लीला भंसाली और रोहित शेट्टी जैसे इंडस्ट्रीज पॉपुलर्स का भरोसा जीता है। उनके पास शाहिद कपूर की तरह गॉडफादर की कमी नहीं रही है। वाईआरएफ ने उन्हें हमेशा बेक किया है, जैसे कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बॉलीवुड के सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस में से एक है। वैसे ही वाईआरएफ और भंसाली ने रणवीर सिंह को वो कैनवस दिया है जिससे कि वो बॉलीवुड के बाजीराव बन पाए हैं। तो ये थी रणवीर सिंह के करियर जर्नी पर डिटेल एंड डेडिकेटेड वीडियो। और आपकी रणवीर सिंह की फेवरेट फिल्म कौन सी है और आप उनकी कौन सी अपकमिंग मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर से बता के जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।